वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने मान लिया कि असल जंग पंजाब में ही है। सूबे में बार बार की जाने वाली तब्दीलियों का दिफा अगले 2 साल अहम करार दे दिए। कहा असल चैलेंज नताइज देना और गवर्नेंस बेहतर करना है। 5 साल बाद कोई याद नहीं रखेगा कि कितनी तब्दीलियाँ की। 2 साल में रोज़ जोर लगाना होगा। हदफ हासिल कर लिए तो पार्टी और इत्तेहादी हुकूमत मज़ीद मजबूत होकर आगे आएगी। इंतखाबी इस्लाहात और EVM पर ऑपोजिशन पर कड़ी तनकीद करते हुए बोले, करप्ट सिस्टम से फ़ायदा उठाने वाले तब्दीली की मुखालफत कर रहे हैं। EVM पाकिस्तान के इंतखाबी अमल का बड़ा मसला हल कर देगी। दो 2018 में धांधली का नतीजा आज मुल्क और अवाम भुगत रहे हैं। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरीम नवाज का बयान। कहा मुस्लिम लीग नून को तोड़ने, कमज़ोर करने और धांधली के बावजूद उन्हें शिकस्त हुई। आज़ाद कश्मीर का इलेक्शन हारे फिर भी 5 लाख वोट नून लीग को ही मिले। धांधली करने वाले भी हैरान हैं, इतना कुछ करने के बावजूद हमें इतने वोट कैसे पड़ गए। इदारों को भी चाहिए कि उनके दरमियान से हट जाएं। परफॉर्मेंस इतनी बुरी हो तो लोग तो बदजन होंगे। सिंध हुकूमत का कचरा उठाने का टैक्स सुई गैस बिल में लेने का फैसला। सुई सदरन को खत लिखा जाएगा। वजीर बल्दियात सिंध की जेर सदारत सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड के इजलास में फैसला। कचरा उठाने के टैक्स से सालाना 5 अरब रुपए जमा होने की तवक्को है। रिहायशी इलाकों से 100 से 300 रुपए टैक्स लिया जाएगा। सिंध हुकूमत कंजर्वेंसी टैक्स वसूली के लिए कराची इलेक्ट्रिक को भी खत लिख चुकी है। वफाक इस तरह टैक्स वसूली की मुखालफत कर चुका है। हत्तक इज्जत केस में वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान और अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ को 6 अक्टूबर को अदालत तलब कर लिया गया। लाहौर के एडिशनल सेशन जज ने यह हुक्म इमरान खान के खिलाफ शहबाज शरीफ के हत्तक इज्जत के दावे की समाअत के बाद जारी किया। मजीद कार्रवाई 6 अक्टूबर को होगी। केस शहबाज शरीफ ने दायर किया था। कहा था कि इमरान खान ने पैनामा लीक्स पर चुप रहने के लिए रकम की पेशकश करने का बेबुनियाद इल्ज़ाम लगाया। इमरान खान के इल्ज़ाम से उनकी साख मुतासिर हुई। न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम को धमकी भारत से भेजी गई। न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम का दौरा पाकिस्तान मंसूख कराने में भारतीय हाथ बेनकाब। धमकी आमेज ईमेल भारत से की गई। तहरीक लब्बैक, एहसानुल्लाह एहसान और हमजा अफरीदी के नामों से IDs बनाई गई। हमजा अफरीदी की ID से न्यूजीलैंड क्रिकेट को ईमेल में धमकी दी गई। ईमेल ID बनाने के 15 मिनट बाद ईमेल VPN लगाकर भारत से भेजी गई। VPN की लोकेशन सिंगापुर की लगाई गई। जिस डिवाइस से ईमेल की गई उसमें 13 ईमेल IDs हैं। तमाम IDs इंडियन फिल्मों और ड्रामों के नामों पर बनाई गई हैं। वेस्ट इंडियन टीम को भी एहसानुल्लाह एहसान के नाम से ईमेल की गई। वफाकी वज़रा हमले की धमकियों में भारतीय किरदार सामने ले आए। थ्रेड्स में इस्तेमाल होने वाली IDs की मज़ीद तहकीकात के लिए इंटरपोल से राबता। वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी का न्यूजीलैंड हुकूमत से टीम को मिलने वाली थ्रेड पाकिस्तान से शेयर करने का मुतालबा। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की चेयरमैन PCB रमीज़ राजा को न्यूजीलैंड और इंग्लैंड के दौरों की मनसूखी पर माज़रत खाना रवैया न रखने की हिदायत। रमीज़ राजा से 1-on-1 मुलाकात में वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि टीम को इस नहज पर ले जाएं कि हर कोई इसके साथ खेलने को तरसे। T20 वर्ल्ड कप स्क्वाड से मुलाकात में वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि हमेशा मुस्बत माइंडसेट के साथ ग्राउंड में उतरें। अपने दिमाग से दौरा न्यूजीलैंड और इंग्लैंड का मामला निकाल दें। अपना फोकस वर्ल्ड कप पर मरकूज रखें। वज़ीर-ए-आज़म ने 92 के वर्ल्ड कप की कहानी भी सुनाई। वज़ीर-ए-आज़म ने खिलाड़ियों को ग्राउंड में जारहाना हिकमत अमली अपनाने का मशवरा भी दिया। IMF प्रोग्राम की वजह से महंगाई में इजाफा हुआ। वज़ीर ख़जाना ने जिम्मेदारी आलमी इदारे पर डाल दी। कीमतें कंट्रोल करने के लिए फूड कंट्रोल इंस्पेक्टर्स का निज़ाम बहाल करने का ऐलान। शौकत तरीन ने कहा कि 4 करोड़ लोगों को कैश सब्सिडी दी जाएगी। तेल की कीमतें बढ़ने और गाड़ियों की दरामद से डॉलर महंगा हुआ है। डॉलर अफगानिस्तान जा रहा है। तासुर मनफी होने से एक्सपोर्टर्स पैसा बाहर रखना शुरू कर देते हैं। वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन ने कहा कि हुकूमत गरीब आवाम को आटे, घी, चीनी और दालों पर सब्सिडी देगी। मुस्लिम लीग नून महंगाई पर भरपूर एहतजाज के लिए तैयार है। चाहते हैं कि अवाम पहले तब्दीली का मजा चख लें। नून लीग पंजाब के सदर राना सनाउल्लाह का सहाफ़ी को जवाब। कहा मनफी हथकंडों के बावजूद मुस्लिम लीग नून आज भी सबसे बड़ी जमात है। बिलावल भुट्टो मेहनत करें, मुंतखब हों तो ज़रूर हुकूमत बनाएं।
खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने सूबाई तालीमी बोर्ड के नताइज में तलबा के रिकॉर्ड तोड़ नंबर लेने की तहकीकात कराने का फैसला कर लिया। 8 रुकनी कमेटी कायम। मैट्रिक और इंटरमीडिएट के इम्तहानात में 1100 में से 1090 से ज़्यादा नंबर लेने वाले तलबा के पर्चों की दोबारा चेकिंग होगी। We were on the plane for 10 hours after landing with no oxygen because it had run out. And then we were taken off into Uzbekistan airport where we have been for about 12 hours. No food, no oxygen, no medical care, no one to even ask for help, no wheelchair. You don't abandon people like that. You don't leave people like that. We have just been given food for the first time and it's 2 bread rolls and some cucumber. ताशकंद में फंसे ब्रिटिश एयरवेज के मुसाफिरों में एक इंतहाई बीमार शख्स की बेटी के ट्विटर पर हंगामी इमदाद की अपील। कहा घंटों हो गए हैं, वालिद को न तिब्बी इमदाद दी गई, न ऑक्सीजन, व्हील चेयर भी फराहम नहीं की गई। तकरीबन 22 घंटे से फंसे हुए मुसाफिरों को लेकर ब्रिटिश एयरवेज की मुतबादिल परवाज़ मकामी वक्त के मुताबिक सुबह 3:35 पर लंदन के लिए रवाना होगी। उज़्बेकिस्तान में पाकिस्तान के सफ़ीर अली असद गिलानी ने एयरपोर्ट लाउंज में फंसे मुसाफिरों से मुलाकात की। पाकिस्तानी बरामदात को यूरोप ने GSP प्लस का जो तरजीही दर्जा दे रखा है वो बरकरार रहेगा। यूरोपीय कमीशन का फैसला। GSP ममालिक के लिए 6 नई शराइत लगा दी गईं। अपाहिज लोगों के हुकूक, चाइल्ड लेबर का खात्मा और माहौलियात का तहफ़्फ़ुज़ शामिल। हुकूमत के मुश्तरका इजलास से पीछे हटने की शर्त पर अपोजिशन ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन समेत इंतखाबी इस्लाहात पर पार्लिमानी कमेटी के क़याम की हामी भरी। स्पीकर ने अपोजिशन और हुकूमत के दरमियान तनाव पर पार्लिमानी कमेटी का दरमियानी रास्ता तजवीज़ किया। पार्लिमानी कमेटी बनाने के बाद हुकूमत मुश्तरका इजलास नहीं बुलाएगी। पार्लिमानी कमेटी में इंतखाबी इस्लाहात और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर हुकूमत अपोजिशन तफसीली मुशावरत होगी। अपोजिशन पार्लिमानी कमेटी में इंतखाबी इस्लाहात से मुतालिक अपनी तजावीज़ देगी। एक महीने में नस्ला टावर खाली कराओ, गिराया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट का कराची में नस्ला टावर गिराने का हुक्म बरकरार। नजर सानी दरख्वास्त मुस्तरद। नस्ला टावर के वकील ने कहा कि वफाकी हुकूमत से ज़मीन खरीदी है, कब्जा नहीं किया। शरह फैसल पर ऐसी और भी इमारतें हैं। इस तरह 23 प्लॉट्स और भी अलॉट किए गए हैं। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने सवाल किया, आप बता दें नस्ला टावर 780 गज से 1121 गज का कैसे हो गया? जायजा लिए बगैर प्रॉपर्टी खरीदेंगे तो क्या पैसे हम दिलवाएंगे? सीनियर सहाफ़ी वारिस रज़ा गुलशन इकबाल में अपने घर पहुंच गए। KUJ के जनरल सेक्रेटरी से गुफ्तगू करते हुए बताया कि उनको ले जाने वालों ने उनसे सहाफ़ती जिम्मेदारियों का पूछा, उनके कॉलम से मुतालिक पूछते रहे। ले जाने वालों ने आंखों पर पट्टी बांधी और नामालूम मकाम पर ले गए और आखिर में मुबीना टाउन थाने के पास छोड़ गए। सीनियर सहाफ़ी वारिस रज़ा को कराची के इलाके गुलशन इकबाल सहाफ़ी कॉलोनी से रात गए हिरासत में लिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने अरबों रुपए के फ्रॉड स्कैंडल के मुलजिम सैफुर रहमान न्याजी की अबूरी जमानत की दरख्वास्त खारिज कर दी। नैब ने सुप्रीम कोर्ट के अहाते से गिरफ्तार कर लिया। सैफुर रहमान न्याजी को अहाते अदालत से गिरफ्तार करने वाले नैब एहलकारों की मुआफ़ी की दरख्वास्त मुस्तरद। सैफुर रहमान न्याजी पर सोशल मीडिया पर कंपनियां बनाकर अवाम से 116 अरब रुपए बटोरने का इल्ज़ाम है। नैब के मुताबिक मुलजिम का बज़ाहिर कोई कारोबार नहीं है। लाहौर में 15 साल के लड़के ने अपने 14 साल दोस्त को कत्ल कर दिया। मुलजिम ने पकड़े जाने पर एतराफ़ जुर्म भी कर लिया। मुलजिम ने दोस्त को ज़ेर तामीर मकान में ले जाकर कत्ल किया, फिर खुद ही मसाजिद में उसकी गुमशुदगी के ऐलानात करवाकर वर्षा के साथ ढूंढता रहा। मुलजिम को लाश के पास पड़ी उसकी टूटी हुई ऐनक से पकड़ा गया। पुलिस के मुताबिक मुलजिम उस लड़की से शादी करना चाहता था जिसकी मकतूल से शादी तय थी। कत्ल का मुकदमा वालिद की मुद्दईयत में दर्ज। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में डेंगू के वार। इस्लामाबाद में डेंगू का एक मरीज इंतकाल कर गया। एक हफ्ते में डेंगू से जाँ बहक अफराद की तादाद 2 हो गई। 24 घंटों में 17 अफराद में डेंगू की तस्दीक। पानी के 48 कंटेनर्स में डेंगू लार्वा की मौजूदगी पाई गई। लाहौर में एक दिन में डेंगू के 126 और पंजाब भर में 131 मरीज रिपोर्ट। पेशावर के 2 बड़े अस्पतालों में एक दिन में 273 मरीजों में डेंगू वायरस की तस्दीक की गई। सिंध में रवा महीने अब तक डेंगू के 338 केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं।
लाहौर में कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह में कमी, 24 घंटों के दौरान मुस्बत केसेस की शरह 7% रिकॉर्ड की गई। फैसलाबाद में कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह तकरीबन 8%, मुल्तान में 5.5% और पंजाब भर में 5.7% रही। मुल्क में कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 4.5% रिकॉर्ड की गई। कोरोना से मजीद 47 अफराद इंतकाल कर गए, 2333 नए केसेस रिपोर्ट हुए। कोरोना वैक्सीन लगवाओ या जेल की हवा खाओ, सक्खर में वैक्सीन न लगवाने वालों को गिरफ्तार किया जाने लगा। एसएसपी सक्खर के मुताबिक मार्केटों, शाहराहों और चौराहों पर वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट चेक किए जा रहे हैं। वैक्सीन न लगवाने वाले 100 से ज़्यादा अफराद को हिरासत में लिया है। गिरफ्तार अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके उन्हें जेल मुंतकिल किया जाएगा। महकमा दाखिला का इंतजामिया को वैक्सीनेशन कार्ड्स की चेकिंग यकीनी बनाने का हुक्म। ज़वाबित पर अमल न करने वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के अलावा जुर्माने भी लगाने की हिदायत। नूर मुकद्दम के कत्ल के खिलाफ नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद के बाहर एहतजाज। नूर मुकद्दम के अहल खाना, रिश्तेदार, दोस्त, समाजी कारकुन फरजाना बारी और अदाकार उस्मान खालिद भट्ट की भी शिरकत। मुजाहिरीन ने हमें इंसाफ चाहिए के नारे लगाए। कराची के मलीर कैंट को सफूरा चौरंगी, गुलशन इकबाल, गुलिस्तान जौहर और यूनिवर्सिटी रोड से मुंसलिक करने वाली सड़क गायब, गढ़े गुजरने वालों के लिए अजियत बन गए। सुप्रीम कोर्ट का मलबा हटाकर अलादीन पार्क बहाल करने का हुक्म। कमिश्नर कराची ने अदालत में कहा कि मलबा हटाने के लिए सिंध हुकूमत से मुआवनत दरकार है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने रिमार्क्स दिए, आप मलबा हटाने के लिए 9 करोड़ रुपए मांग रहे हैं, मलबा हटाकर पार्क बहाल करें। सिंध हुकूमत को पार्क की बहाली में ताउन की हिदायत करते हुए कहा कि अलादीन पार्क की ज़मीन पर किसी किस्म की गैर कानूनी तामीरात नहीं होंगी। मुल्तान में पीरा गायब रोड पर गड्ढे में गिरने वाले 3 अफराद को रेस्क्यू कर लिया गया। सड़क के दरमियान अचानक गड्ढा पड़ गया। मोटरसाइकिल सवार मर्द, खातून और बच्चा गड्ढे में गिर गए। रेस्क्यू 1112 ने तीनों अफराद को बाहिफाजत निकाल कर तिब्बी इमदाद फराहम की। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने स्टेट ऑफ द आर्ट सेंटर ऑफ इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस बैटल मैनेजमेंट का इफ्तिताह कर दिया। आर्मी चीफ को एयर डिफेंस बैटल मैनेजमेंट के तरीक़ाकार और मुकम्मल फ़आलियत पर ब्रीफिंग दी गई। पाकिस्तान आर्मी एयर डिफेंस जदीद, इंतहाई दुरुस्त और मुहलिक लॉन्ग रेंज हथियारों का निज़ाम है। आर्मी चीफ ने पाकिस्तान आर्मी एयर डिफेंस की पेशा महारत को सराहा। जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा कि मुस्तक़बिल के मैदान जंग के चैलेंजेस से निपटने के लिए ज़्यादा मरबूत होने की ज़रूरत है। मारूफ अदाकार उमर शरीफ की अमेरिका में इलाज के लिए मुंतकली में ताख़ीर। सिविल एविएशन अथॉरिटी को अब तक एयर एम्बुलेंस से मुतालिक दरख्वास्त मौसूल नहीं हुई। उमर शरीफ के बेटे जवाद उमर का कहना है कि डॉक्टर्स उमर शरीफ की तबीयत संभाले हुए हैं। एयर एम्बुलेंस आने में मजीद 1 से 2 रोज़ लग सकते हैं। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने कहा है कि लाहौर सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट PTI हुकूमत का फ्लैगशिप मंसूबा है। ये मंसूबा शहर की 125 एकड़ प्राइम अराजी पर बनाया जा रहा है। वज़ीर आला ने ओवरसीज़ पाकिस्तानी की शिकायत के अजाले के लिए भरपूर कोशिशें बरूए कार लाने की हिदायत कर दी। सहराए थर में बारिश के बाद मौसम खुशगवार। छाछरो, चीलहार और गिरदोनवा में बारिश से गर्मी का जोर टूट गया। बारिश का सिलसिला मजीद 3 रोज़ जारी रहने का इम्कान। पंजाब में इलाहाबाद, कसूर, हुजरा शाह मुकीम, कंगनपुर और गिरदोनवा के देहात में बारिश। चूनिया में मूसलाधार बारिश से धान और मकई की फसलों को नुकसान। रायवन में बारिश से गली, मोहल्लों और सड़कों पर पानी जमा हो गया। लाहौर में हब्स। कराची में आज शाम तेज़ हवा के साथ मुतदिल और कहीं कहीं तेज़ बारिश का इम्कान। तालिबान ने तर्जुमान सुहेल शाहीन को अक़वाम मुत्तहिदा में मंदूब नामजद कर दिया। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के इजलास से खिताब की दरख्वास्त।
सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा ने अफगानिस्तान के अबूरी वज़ीर ख़ारजा अमीर खान मुत्तकी की दरख्वास्त मुतालिका 9 रुकनी कमेटी को भेज दी। तर्जुमान के मुताबिक कमेटी का पीर से कबल बैठक का इम्कान नहीं। अमरीका फ्रांस कशीदगी के बाद अमरीकी सदर बाइडन और फ्रांसीसी सदर मैक्रोन का फ़ोन पर राबता। फ्रांस ने अगले हफ्ते अपना सफ़ीर वापस वाशिंगटन भेजने का फ़ैसला कर लिया। दोनों सदर बेहतर मुशावरत का अमल शुरू करने पर भी रजामंद। ऑस्ट्रेलिया ने फ्रांस से मुआहदा तोड़कर अमरीका से आबदोज़े ख़रीदने का फ़ैसला किया था, जिसके बाद फ्रांस ने नाराज़ होकर अमरीका और ऑस्ट्रेलिया से अपने सफ़ीर वापस बुला लिए थे। सिंध के अजीम सूफी बुजुर्ग शायर शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई का उर्स सिंध भर में आम तातील रही। उर्स के आखिरी रोज़ लतीफ़ अवार्ड की तकरीब में वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह शिरकत करेंगे। इंग्लैंड की ख़वातीन क्रिकेटर्स पाकिस्तान के हक़ में बोल पड़ी। इंग्लिश वुमेन टीम की साबिक़ कप्तान शार्लेट का इजहार मायूसी। कहा, पीसीबी ने पिछले साल इंग्लैंड के लिए बहुत कुछ किया, लगता है कि हम भूल गए। साबिक़ खिलाड़ी एबोनी जोएल बोली कि पाकिस्तान ने कोरोना के दौरान अपने बेहतर हालात से निकलकर इंग्लैंड की मदद की, अब उसका जवाब देने का मौका था। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ के क्रिकेट बोर्ड्स के दरमियान राबता। वेस्ट इंडीज़ के दौरे पाकिस्तान से मुतालिक गुफ्तगू। CEO क्रिकेट वेस्ट इंडीज़ जॉनी ग्रू का कहना है कि टूर के हवाले से पीसीबी से बात करते रहेंगे। दिसंबर में वेस्ट इंडीज़ क्रिकेट टीम को पाकिस्तान का दौरा करना है। नेशनल T20 कप का आगाज़ आज से होगा। पिंडी स्टेडियम में तमाशाइयों के लिए 8 इंक्लोजर्स में नशिस्तें लगा दी गईं। 25% तमाशाइयों को स्टेडियम में दाखिले की इजाज़त होगी। कोरोना वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट लाजमी। टूर्नामेंट 3 अक्टूबर तक खेला जाएगा। ऑल पाकिस्तान वज़ीर आला बलूचिस्तान डायमंड जुबली गोल्ड कप फुटबॉल टूर्नामेंट में मुस्लिम फुटबॉल क्लब ने रियल हुदा को 3-0 से हरा दिया। एशिया घी मिल्स ने सिंध को 6-1 के स्कोर से आउटक्लास कर दिया। इवेंट के मैचेस जियो सुपर से बराह रास्त नशर किए गए। हुंजा में गिलगित बल्तिस्तान गर्ल्स फुटबॉल लीग सीज़न 3 का आगाज़ हो गया। थुसू कोन्स के दामन में एक हफ्ते तक 8 टीमें मद्दे मुकाबिल होंगी। लाहौर कलंदर्स और कराची की निजी यूनिवर्सिटी के दरमियान मुआहदा। लाहौर कलंदर्स के CEO आतिफ राना ने कहा कि लाहौर कलंदर्स जल्द कराची में भी हाई परफॉर्मेंस सेंटर बनाएगा। आकिब जावेद का कहना था कि लाहौर कलंदर्स ने 5 वर्षों में कई बड़े नाम पाकिस्तान टीम को दिए। साबिक़ कप्तान राशिद लतीफ़ का कहना था कि लाहौर कलंदर्स का हाई परफॉर्मेंस सेंटर पीसीबी की अकेडमी से ज़्यादा अच्छा है। और हैदर का फैसला क्या होगा? क्या मोहब्बत की होगी जीत? क्या बेचैन दिलों को मिलने वाला है करार? जानने के लिए देखिए 7 स्काई एंटरटेनमेंट की ड्रामा सीरियल फतूर की आखिरी किस्त। प्रोड्यूसर्स अब्दुल्ला कादवानी और असद कुरैशी का प्रोड्यूस किया गया ड्रामा जुमेरात की रात 8 बजे सिर्फ जियो पर।